Hello students, welcome to GPS Online English classes. Hope you are perfectly fine at home. We are going to read the lesson number 2 of your book, The Generous Tree. So please take out your books and open up at the same page. हम अपने बुक का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपनी बुक को ओपन अप करके इसी पेज पर आ जाइए। तो लेसन का टाइटल है द जेनरस ट्री। इसका मीनिंग है एक उदार पेड़। उदार, द से दवात वाला। उदार का मतलब जो खुले दिल का हो, जो किसी को कुछ मुफ्त में ही देने की क्षमता रखता हो, किसी को भी खुले दिल से कोई चीज़ दे देने वाला। तो एक ऐसा पेड़ भी हो सकता है। ऑलराइट, एक इंसान भी ऐसा होता है उदार। उसी तरह से एक पेड़ के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि हमने ये तो सुना है कि बहुत सारे राजा या सिंपल कोई भी पर्सन उदार हो सकता है। मीनिंग वो खुले दिल वाला हो सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है पैसा या कोई भी चीज़ देकर। अब हम देखते हैं कि एक ट्री कैसे जेनरस हो सकता है। ये तो एक स्टोरी है, अदरवाइज ट्रीज़ तो जेनरस ही होते हैं क्योंकि वो हमें टिम्बर देते हैं, लकड़ी, फ्रूट, मेडिसिन्स, लीव्स, बहुत सारी चीज़ें देते हैं ट्रीज़। लेकिन हम ये जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं द जेनरस ट्री, लेट अस सी कि इसमें क्या है। ऑलराइट, तो आप अपनी पेन या पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए लिखने के लिए। जेनरस का मीनिंग आपने लिख लिया होगा, लार्ज हार्टेड। लार्ज LARGE, हार्टेड में HEARTED, खुले दिल वाला। तो अब पढ़ते हैं इसमें हम। Here we go. A pine tree. एक पाइन का ट्री, यहाँ पर जिस ट्री की बात कर रहे हैं लेसन में वो पाइन ट्री है। एक पाइन ट्री stood tall in the forest, full of other trees. एक पाइन का वृक्ष बहुत लंबा सा था और एक फॉरेस्ट में वो लगा हुआ था। फुल ऑफ अदर ट्रीज, और बहुत सारे पेड़ों के बीच में वो था। ऑलराइट, क्या आप देखना चाहोगे कि कैसा लगता है पाइन ट्री? पिक्चर में आप देख रहे हैं, मैं आपको ट्री के बारे में दिखाता हूँ। अ पाइन ट्री लुक्स लाइक दिस। ये जो पाइन ट्री है ये ऐसा नज़र आता है। जनरली नॉर्थ अमेरिका में या अमेरिका में, चाइना में ये होता है। ऑलराइट, इसका एक फ्रूट भी होता है जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। इसको हम कोन्स बोलते हैं, पाइन कोन। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, वही वाली स्पेलिंग है। तो एक पाइन ट्री को आपने देखा, उसका फ्रूट देख लिया। तो ऐसा ही एक पाइन ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं इस लेसन में, वो बहुत सारे पेड़ों के बीच में लगा हुआ था। He was so tall, वो इतना लंबा था, ऊंचा था, that he looked as if he was talking to the stars in the sky. He was so tall, वो इतना ऊंचा था कि वो लगता था जैसे वो आसमान में स्टार से बात कर रहा हो। The other trees looked like dwarfs. The other trees looked like dwarfs. और बाकी ट्रीज उसके आसपास जो थे वो बहुत छोटे नज़र आते थे, जिसको हम बौना कहते हैं। DWARF, ड्वार्फ मीन्स बौना या छोटी हाइट वाला। उसके प्लूरल लग गया ये, DWARVES। सो ड्वार्फ को आप लिख लेंगे स्मॉल। बहुत सारे बाकी के पेड़ उसके आसपास बहुत छोटे लगते थे, इन फ्रंट ऑफ दिस ट्री। ओके, क्योंकि बहुत टॉल था ये। द अदर ट्रीज हैव टू रेज देयर नेक्स, बाकी पेड़ों को अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती थी, टू लुक एट हिम,
उसकी तरफ देखने के लिए। ऑलराइट, जैसे ऊँट या जिराफ करता होगा। तो ये एक स्टोरी है, ध्यान दीजिएगा, रियल नहीं है बात। वन डे, सेकेंड पैराग्राफ, वन डे इन द इवनिंग, एक दिन शाम के समय, एज ही वॉज लुकिंग अराउंड, जब वो आस पास देख रहा था, ही सॉ अ पुअर फैमिश्ड गर्ल, उसने देखा एक बहुत गरीब सी, बहुत पतली बॉडी वाली लड़की, अप्रोच हिम, जो कि उसके पास आई। अप्रोच मीन्स टू कम नियर। ओके, फैमिश्ड का ऑलरेडी मीनिंग है गिवन इसमें, एक्सट्रीमली हंग्री, यहाँ पर इसका मीनिंग लिया गया है बहुत ज़्यादा भूखा या भूखी। ऑलराइट, तो वो जो लड़की आई उसके पास, वो बहुत भूखी थी, अप्रोच उसके पास आ गई। ही कुड सी हर, वो उसको देख सकता था, ओनली, सिर्फ उसी को, बिकॉज ऑफ हिज हाइट, क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि वो उस लड़की को देख सकता था। ये पाइन ट्री था। शी वॉज इन टीयर्स, वो रो रही थी, आंखों में आंसू थे। द ट्री बेंट, ट्री झुक गया, BENT बेंट, झुक गया, डाउन, नीचे, एज मच एज ही कुड, जितना कि वो नीचे झुक सकता था, क्योंकि लड़की तो छोटी थी। एंड आस्क्ड द गर्ल, और उसने उस लड़की से पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हो गया? व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो? ओके, द लिटिल गर्ल केप्ट ऑन क्राइंग, द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, केप्ट ऑन क्राइंग, रोती ही रही, कुछ बोली नहीं। शी लुक्ड वेरी स्केयर्ड, वो डरी हुई नजर आ रही थी। स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ, फ्राइटेंड, अफ्रेड, फियरफुल, तो इसका फियरफुल लिख सकते हैं स्केयर्ड को। स्टिल सॉबिंग, धीरे धीरे सिसकना, धीरे धीरे सिसकियां लेकर रोना। ओके, टू क्राई इन शॉर्ट इंटरवल्स। स्टिल सॉबिंग, अभी रोते रोते वो बोलती है, आई हैव लॉस्ट माई वे होम, आई हैव लॉस्ट, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। वे होम का मतलब घर जाने का रास्ता, वो मैं भूल गई हूँ। उसने पाइन ट्री को बोला, लड़की ने बताया कि मैं अपने घर जाने का रास्ता भूल गई हूँ। और क्या बोला नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज गैदरिंग फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स इकट्ठा कर रही थी। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। टू मेक अ गार्लैंड, एक माला बनाने के लिए। फॉर गॉड, गॉड के लिए। हु वुड टेक अवे, जो कि दूर कर देंगे। हु वुड टेक अवे, जो मतलब गॉड, जो दूर कर देंगे आवर पावर्टी। पावर्टी मीन्स गरीब होना, गरीबी, बीइंग पुअर। पावर्टी मीन्स गरीबी, और इंग्लिश में बीइंग पुअर। द पाइन ट्री फेल्ट रियली सॉरी, पाइन ट्री को बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा लगा। सॉरी का मतलब यहाँ पर क्या है, उसको बहुत बुरा लगा। ही वॉज सैड, द पाइन ट्री वॉज रियली सैड फॉर द लिटिल गर्ल, उसको उस लड़की की ये वाली बात सुनकर, ये वाली हालत देखकर बहुत ज़्यादा उसको दुख हुआ। ही टोल्ड हर, उसने उसको बता दिया, उसने कह दिया उसको क्या, नॉट टू वरी, कि चिंता मत करो। तो देखिए अभी इसमें हमने देखा कि वो लड़की बहुत पतली सी है, उसे बहुत भूख लग रही है, वो रो भी रही है। वो पाइन ट्री के पास आई और पाइन ट्री उसको देख के झुक गया उससे बात करने के लिए। वो रो रही थी, क्वेश्चन पूछा पाइन ट्री ने, क्यों रो रही हो, वो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो उसने थोड़ा रोना कम किया, लेकिन फिर भी डरी हुई थी। उसने जवाब दिया उसके क्वेश्चन का, पाइन ट्री के क्वेश्चन का जवाब दिया कि तुम क्यों रो रही हो। तो उसने बोला
मैं घर जाने का रास्ता भूल गई हूँ। और मैं फ्लावर्स इकट्ठा कर रही थी ताकि गॉड को एक माला बनाकर दे सकूँ, और गॉड हमारी गरीबी को दूर कर देंगे, इसलिए वो रो रही थी। पाइन ट्री को भी बहुत दुख हुआ उस लड़की के बारे में। उसने बोला लड़की को, डोंट क्राई, मत रो, चिंता मत करो। तो हमने इसको इतना आज पढ़ लिया है। इसमें से जो मैंने वर्ड्स आपको बताए थे उनको आप नोट कर लीजिएगा। ऑलराइट, हम इसको और आगे पढ़ेंगे। पाइन ट्री की पिक्चर मैंने देखी थी, आपको दिखाई थी, वो देख लीजिएगा। आप इसकी ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस जैसे कि अपने पेज पर जब लेसन बनाएंगे तो उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं पाइन ट्री का एक छोटा सा पेंसिल से, और उसके साथ पाइन का फ्रूट जो भी आपने देखा पिक्चर में। So, students, I hope that you have enjoyed it and you have understood well. We will continue reading the same lesson in the following video. Till then, you have to take care of yourself. Thank you so much. Goodbye.